मोस्ट ऑफ सारे बंदों ने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन फेस की होती है कि सारी चीजें सही चल रही है, बंदी अच्छे से बात कर रही है, प्यार से टेक्स्ट मैसेजेस जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दे रही है, वीडियो कॉल पे आ रही है, डेट पे आ रही है, मजा ही मजा जिंदगी में। लेकिन अचानक एक दिन पता नहीं क्या होता है कि बंदी को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता, वो थोड़ा पुल बैक कर रही है, टेक्स्ट मैसेजेस सीन पे छोड़ दे रही है, या रिप्लाई नहीं कर रही है, डेट पे बार बार चलने के लिए मना कर रही है। तो आखिरकार मैं तुम्हें एक चीज़ बता ही देता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी वजह से हुई है, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। आज वो पुल बैक कर रही है ना, तो इसका रीज़न तुम हो। एंड आज अचानक से ये दिन नहीं आया, ये धीरे 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 ये टर्न ऑफ आया है, एंड तुम ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एंड आज हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, एंड कैसे सारी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे वो अट्रैक्शन बिल्ड करना है, कैसे एक मैग्नेटिक इफेक्ट अपनी लाइफ में लाना है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार उसको पुश क्या चीज़ ने किया। मोस्ट ऑफ बंदों की दिक्कत क्या आती है ना, जैसे ही उनको लड़की से प्यार हो जाता है, ये दिल वाली चीज़ें ज़्यादा ही बीच में आने लगती है ना, तो क्या होता है ना कि वो लड़की को अपनी सेंटर ऑफ लाइफ बना लेते हैं। वो उसके लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसा बोलेगी वैसा, हाँ ठीक है यार तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या, तुम बोल रही हो ठीक है मैं 10 बजे कॉल करूँ, ठीक है मैं 10 बजे कॉल करूँगा, अरे नहीं तुम्हें नहीं जाना डेट पे, कल जाना, ठीक है हम कल जाएंगे। अब इसमें धीरे धीरे हो क्या रहा है ना, वो उस बंदे से अट्रैक्ट हुई थी जिसके पास कॉन्फिडेंस था, जो अच्छे से ना बोल सकता था पहले, जो उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखता था। लेकिन अब तुम सारी चीजें वैसे कर नहीं रहे, अब तुम्हें फर्क पड़ता है कि ये बंदी मेरी लाइफ में से चली ना जाए। तो अगर तुम्हें कोई चीज नहीं भी करनी होती फिर भी तुम करोगे, जस्ट बिकॉज वो अच्छा फील करे। एंड तुम हर पर्सपेक्टिव में यही सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो बंदी मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो मुझे अच्छा ही बिहेव करना पड़ेगा उसके साथ। अगर वो ऐसा बोल रही है तो ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। एंड जैसे ही तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है ना, पहले तुम कॉन्फिडेंट थे लेकिन अब नीडी हो गए हो। पहले तुम उसके ओपिनियंस की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, लेकिन अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, अब तुम उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हो। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना तुम्हारी एनर्जी में, वो लड़की भी सूंघ लेती है, क्योंकि लड़की की नाक है ना इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शातिर होती है। एंड जैसे ही उसको पता चल गया, वो धीरे धीरे पुल बैक करने लगती है, क्योंकि आज तुम वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ वो अट्रैक्ट हुई थी, तुम कुछ और थे पहले एंड अब कुछ और बन गए हो। मोस्ट ऑफ बंदे क्या करते हैं एंड ये कैसे सारी चीजों को खत्म कर देता है, जिस मोमेंट पे वो बंदी डिस्टेंट एक्ट करना स्टार्ट कर देती है ना, तभी तुम ये गलती करते हो कि डबल टेक्स्ट करने लगोगे, अपने इमोशनल पैराग्राफ्स लिखोगे, अरे यार मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना बड़ा घर है, अब तो आ जाओ मेरी लाइफ में, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आ जाओ मेरी लाइफ में, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। जब भी तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तो होता क्या है ना, लड़की तुम्हारी एनर्जी में जो शिफ्ट हो गया है उसको अच्छे से देख लेती है, अरे यार ये बंदा तो इतना ज्यादा नीडी बन गया है। एंड वो कोई एक पर्टिकुलर चीज की वजह से आज तुम्हारी लाइफ में से नहीं जा रही, तुम्हारी एनर्जी में जो शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है। तुम आज जो इतने नीडी पर्सन बन गए हो ना, इसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही, डिजायर्ड फील नहीं कर रही। एंड एक चीज अपनी लाइफ में हमेशा के लिए याद रखना, जितना तेजी से तुम उसके पीछे भागोगे ना, उतनी ही ज्यादा तेजी से वो तुम्हारे से दूर भागेगी। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है ना जो तुम्हारे साथ घंटों टाइम स्पेंड करती है, बात करती है, वीडियो कॉल करती है, मिलती है, सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करती, एज अ मैन एक्सेप्ट नहीं करती, एंड कहीं ना कहीं बोलती है नहीं यार मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं तुम्हें साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अगर ऐसा बोल रही है ना, तो तुम्हें ये कोर्स की सख्त से सख्त जरूरत है। इसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि क्यों वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हें एज अ मैन उसका सिलेक्ट नहीं करना चाहती, एंड कैसे ये सारी पावर को शिफ्ट करना है एंड कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है इस वीडियो कोर्स में, तो तुम चेकआउट कर सकते हो, सिर्फ 999 का है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम कमेंट में पिन चेक कर सकते हो एंड वहां से खरीद सकते हो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द मैग्नेट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है ना, जिस टाइम वो तुमसे डिस्टेंस बिहेव कर रही है ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है उसे कि मैं कंट्रोल में हूं, जैसा मैं चाहूंगी वैसा रिलेशनशिप में होगा, अगर मैं भागूंगी तो ये बंदा भी मेरे पीछे भागेगा। एंड जिस मोमेंट पे तुम उसके पीछे भागने लगते हो ना, उस टाइम पे उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है एंड वो सोचने लगती है हाँ ये बंदा भी पागल कुत्ते जैसा मेरे पीछे भाग ही रहा है, तो अब तो मुझे ये नहीं ही चाहिए। तो अब तुम्हें करना क्या है, ना ही तुम्हें इग्नोर करना है, ना ही तुम्हें टॉक्सिक बनना है, बस तुम्हें एक ही चीज करनी है, सारी एनर्जी जो तुम उस पे लगा रहे थे ना
वो अब सारी एनर्जी तुम अपने आप पे लगाओगे, अपने आप को अच्छा करने में, अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, अपने आप के करियर में, अपने आप के गोल्स में, मिशन में, कैसे तुम्हें सारी चीजें करनी है अपनी लाइफ में, कैसे डायरेक्शन बिल्ड करनी है, इन सारी चीजों पे तुम्हारी मेन प्रायोरिटी हो जाएगी अब। एंड ये सारी चीजों से होता क्या है ना, तुम वापस ग्राउंडेड हो जाते हो। एंड जैसे ही तुम ग्राउंडेड हो जाते हो ना, लड़कियां वापस तुम्हारी एनर्जी में शिफ्ट फील करती है। सबकॉन्शियसली उसे फील होता है, अरे यार ये बंदा मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो लगा था ये मेरे पीछे आएगा एंड मैं इसको घास नहीं डालूंगी, लेकिन अब तो ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, तो अब तो मुझे इसकी लाइफ में जाना ही पड़ेगा, मैं ही बेवकूफ़ थी, इसकी लाइफ में से आई क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें लड़की कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचने लगती है। आखिरकार तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम ना ही बैक करोगे, ना ही तुम अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करते रहोगे, ना ही तुम रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करोगे। तुम करोगे क्या ना, लड़की को सीधा सीधा बोल दोगे, ठीक है तुम्हें जितनी चाहिए उतनी स्पेस ले लो एंड जैसा तुम्हें फील हो वैसा करो। अब एक स्टेप बैक लो एंड जिम में जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, कैसे ज्यादा पैसे कमाने हैं इस पे ध्यान दो, अगर पैसे कमा ही रहे हो तो कैसे दूसरी स्किल्स बिल्ड करनी है इस पे ध्यान दो। ये सारी चीजों पे फोकस करना है। एंड ये कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक नहीं है। ये क्या है ना, जब लड़की तुम्हें देखती है कि हाँ ये बंदा वापस उसकी लाइफ में फोकस करने लगा, अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा, तभी उसको लगता है कि हाँ यही तो वो बंदा है जिसके पीछे मैं प्यार में पागल थी। एंड तब जाके वो वापस सोचती है कि मुझे यार रियली में यही चाहिए, क्योंकि अब तो वो वही पर्सन है, अब तो इसमें कुछ अलग है ही नहीं। वापस वही अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है एंड मुझे प्रायोरिटी नहीं देगा एंड मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए। अब आगे क्या होगा? अब लड़की जैसे ही देखती है ना कि तुम अपने आप को ज्यादा फोकस पे रख रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वापस एक मैग्नेटिक शिफ्ट क्रिएट होता है एंड जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में खींची चली आती है। वो ज्यादा तुम्हें टेक्स्ट करने की कोशिश करेगी, तुम्हारी स्टोरीज को देखेगी, डेट पे चलने के लिए बोलेगी, ये सारी चीजें करेगी बंदी, जस्ट बिकॉज वो देखना चाहती है कि ये बंदा वही है या बंदा रियली में चेंज हो गया है। इसके लिए तुम्हारे टेस्ट लेगी, तुम्हारे इंटरेस्ट को चेक करेगी, इसीलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें तोड़ना चाहती है, इसीलिए क्योंकि वो देखना चाहती है कि रियली में तुम वापस डगमगाओगे तो नहीं ना। यही सारी चीजें वो वापस देखना चाहती है। एंड देखो, अगर इसमें से दो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो लाइफ में आती है, अगर वो लाइफ में नहीं आती। अगर वो आती है तो ठीक है, बढ़िया जीवन जियो, अगर वो नहीं आती तो भी ठीक है, तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, और ज्यादा शार्पर बनोगे, और ज्यादा मैस्कुलिन बनोगे एंड तुम्हें पता होगा कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, कैसे अपनी फ्रेम को टाइट रखना है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होगी। एंड यही सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। जब भी लड़की पुल बैक करती है ना, तो ये चीज याद रखना कि तुमने लड़की को नहीं खोया है, तुमने अपने आप के वीकर वर्जन को खोया है, जिसकी वजह से वो लड़की तुमसे बोर हो गई एंड आज तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है। एंड वो चली जाए या तो डिस्टेंस क्रिएट करेगी ना, तब तुम अपने आप को वापस पाओगे, देखोगे कि तुमने क्या चीजें सही की, क्या चीजें गलत की, कैसे ये सारी चीजें हुई एंड कैसे सारी चीजों को सही करना है एंड तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर ला पाओगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुम्हें अपनी डेटिंग लाइफ को ठीक करना है, या तो फिर ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में कोई बंदी है लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं दे रही, एक फ्रेंड बना के साइड में रखा हुआ है, तो दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।